चलो एग्जाम्पल नंबर 19 बनाओ। 2 मेथड हम बताएंगे इसमें, ठीक है। तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले तो एक सिंपल मेथड से बताएंगे, है ना, जिससे आपको सर्किट सॉल्व करने का और अभ्यास होगा, थोड़ा सा वेरिएबल से डर कम लगेगा। और दूसरा मेथड बताएंगे कि चीज़ें थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हो, है ना। पक्का? तो ट्राई करो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 19 ये है आपका 10, 5, 10, 5 और ये है 5। ऐसा ही है ना कुछ। और यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पे लगा दें टर्मिनल या यहाँ पे लगा दें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसको हम बोल लेते हैं A और इसको बोल लेते हैं B। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। 10, 10, 100, 25, 25 बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो कोई इसको बैलेंस करके बीच का करंट गायब करके इक्विवेलेंट निकाल दोगे तो लपड़ा देंगे, है कि नहीं। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। किसको पैरेलल में ले लोगे? इसको पैरेलल में ले लोगे। हाँ पैरेलल में है ना। फिर वही गधा वाला बात है ना, पहला दिन सिखाए थे। क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल अगर एक्स लोगे तो यहाँ का एक्स नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में रेसिस्टेंस है। आपको कैसे पता कि इससे करंट नहीं जा रहा है? आपको कैसे पता कि इससे ड्रॉप नहीं हुआ? तो पहला दिन सिखाए थे कि देख भाई पैरेलल में हो, मतलब ऐसे ऐसे आगे ऊपर नीचे आगे पीछे हो तो उसको भावनात्मक तौर पे क्या पैरेलल ले लेते हो, है ना। फिर भी आप वही गलती कर रहे हो, गधे वाली, है ना। आप ही वैसे बच्चे हो जो 2 अलग अलग सर्किट में भी अगर रेसिस्टेंस ऐसे दिख गया ऊपर नीचे तो उसको पैरेलल में ले लेते हो, है कि नहीं। नाम क्या आपका? मनीष, ठीक ना। तो इसको ठीक से करो, ट्राई करो खुद से। चलो देखो अलग अलग जवाब आया, है ना, लेकिन एक भी काम का नहीं आया, ठीक है। कुछ बोला ये पैरेलल में है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ये जरूरी नहीं है। वो तभी सेम होगा जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, तो ये बोलना ही गलत है, पहली बात। अच्छा HC वर्मा सर इसको किए हैं आपको लूप रूल से, है ना। हम लूप कम लगाते हैं, KVL कम लगाते हैं, KCL ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो अपना अपना तरीका होता है ना, वो भी सही है। उससे भी आप घर पे ट्राई करना, बता देंगे। अच्छा हम क्या करते हैं हर बार इक्विवेलेंट निकालने के लिए? एक बैटरी लगा दें। 2 मेथड बताएंगे, ठीक है। तो ये पहला मेथड है, थोड़ा सा लंबा जाएगा। दूसरा मेथड थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा हो। चल अगर इसका पोटेंशियल E लिखे हैं तो यहाँ पे E और यहाँ पे E और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे X, क्योंकि कोई तरीका नहीं पता हमको लिखने का, तो एक अननोन X, तो यहाँ पे Y। 2 अननोन हो गया, 2 अननोन हो गया, X और Y। अच्छा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं ये ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक सर्किट का झोला ले लो, ढेर सारा, ये बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है, इसमें ढेर सारा रसिस्टर अजीब अजीब तरीके से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। हम इसका इक्विवेलेंट जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? इक्विवेलेंट। तो हम इसको एक EMF की बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। और हम इसका क्या जानना चाहते हैं? R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम इसको EMF की बैटरी से जोड़ दिए। मान लो इसमें हमको करंट जाता हुआ मेजर कर लिए हम I। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं E = IR इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? E/I। सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ लगाना, ठीक है। हमको इस डब्बे का इक्विवेलेंट चाहिए। तो अगर हम सर्किट में यहाँ पे करंट निकाल लें I, है ना, और E को डिवाइड कर दें I से, तो मेरा इसका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। क्या इस कॉन्सेप्ट में किसी को परेशानी आ रही है? कोई पंगा लग रहा है किसी को? पक्का?
यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला है, ठीक है। अब इसको कुछ लोग VI मेथड, EI मेथड अलग अलग नाम दे देते हैं, है ना, बट मेरे हिसाब से तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक। अरे है कि नहीं हरा, ठीक है ना। चल देखो, हम KCL एक बार इस जंक्शन पे लगा रहे हैं और एक बार इस जंक्शन पे, और पहला बाउंड्री ये है मेरा, 3 रेसिस्टर को काट रहा। इक्वेशन लिखे, x को बड़ा मान लेते हैं, किसी को बड़ा मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं, सिखा चुके हैं, है ना। तो लिखते जाओ इक्वेशन, x माइनस E/10 प्लस x माइनस 5/, x माइनस 0/5 प्लस x माइनस y/5 इक्वल टू 0। नेट करंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 5x और माइनस 2y इक्वल टू E। 2 अननोन, तो कितना इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन। तो पहला ये मिल गया, अरे है ना, किसी को नहीं समझ में आया। अब है पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेसिस्टेंस इक्वल टू करंट। तो यहाँ का करंट, यहाँ का करंट, यहाँ का करंट लिख के जोड़ के 0 कर दिए, सबको आउट गोइंग मान लिए। पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको अप्लाई करो, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। इस पे लगा दे, अब y पे लगा रहे हो तो y को बड़ा मान लो, कोई पंगा नहीं होता, मैथमेटिक्स सब देख ले। क्यों, क्योंकि करंट में डायरेक्शन है, सबसे अच्छी बात है करंट में डायरेक्शन, है ना। चलो, तो यहाँ के लिए इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस E/5 प्लस y माइनस 0/10 प्लस y माइनस x/5 बराबर 0। कोई दिक्कत, तो यहाँ से आ जाएगा 5y माइनस 2x बराबर 2e, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर, और कोई पंगा नहीं है। हम इस जंक्शन के लिए जब सॉल्व किए तो हम मान के चले करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा, खत्म, है ना, वो विथ साइन आएगा। उसी तरह जब इस जंक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम मान रहे करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नेट करंट तो यहाँ से जा ही रहा है ना, तो नेट आउट गोइंग करंट है 0, बात खत्म। तुम उल्टा लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर इक्वेशन में भी उल्टा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो बता देते हैं। इसमें से बाहर जाने वाले को आप प्लस मान रहे हो और यहाँ मान लोगे कि अंदर आ रहा है, मान लोगे ना, तो आप इक्वेशन लिखोगे y माइनस E/5, इधर के लिए लिखोगे y माइनस 0/10, और यहाँ के लिए चूंकि मान रहे हो अंदर आ रहा, तो अंदर वाला करंट माइनस साइन लगाओगे बाहर, ब्रैकेट में बड़ा माइनस छोटा, x माइनस x माइनस y/5, और ब्रैकेट जब खुलेगा तो फिर माइनस अंदर चला जाएगा। मैथ्स, कैलकुलस, है ना, इस सब पे विश्वास रखो। अपने तरफ से ज़्यादा दिमाग क्यों लगा, अरे वो है ही एडजस्ट करने के लिए। उसका सवाल समझ में आया, जेन्युइन सवाल था। अगर आपको लग रहा है सर एक ही सवाल में उल्टा मानने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी द सेम। क्या करते हैं, पहला को 5 से गुना कर दो और दूसरे को 2 से गुना करके जोड़ दो। इसको गुना कर दो 5 से और इसको गुना कर दो 2 से और जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 25x घटा 10y बराबर 5b, और ये आ जाएगा 10y घटाओ 4x बराबर 4e, सॉरी 4e होगा ना, सही लिखे ना, कुछ गड़बड़ नहीं हो बस। ये गया इधर, कितना बच गया 21e बराबर, सॉरी 21x बराबर 9e, तो x बराबर
9/21 यानी 3/7E। ठीक है, तो y सॉल्व करना, वो आ जाएगा 4/7E। ठीक है, करके देखो खुद से। आ गया? करो करो। चलो, तो ये आ गया 3/7 और ये आ गया। अच्छा, हमको इसमें करंट चाहिए I। मेरे हिसाब से यही I करंट इसमें गया I1 बन के और इसमें I2 बन के। अगर I1 और I2 निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो I1 कैसे निकलेगा? तो E बड़ा है कि X बड़ा है? E बड़ा है, मार देंगे एक घूसा। अबे E और X है 3/7E। ठीक है, तो I1 कितना आ जाएगा आप ही बताओ? E माइनस ये आ जाएगा 4E7 डिवाइडेड बाय 10, तो 70। और दूसरा I2, E कैसे आ गया? अबे इसमें करंट लिख रहे हैं, इसमें करंट लिखोगे तो ये E और ये पोटेंशियल यहाँ का 3E/7, तो घटाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेसिस्टेंस बराबर करंट। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा सा फास्ट होते ना, फैल जाते हो आप लोग, है ना। और नीचे में करंट लिखोगे तो I2, तो उसमें लिखेंगे E माइनस 4E/7, तो 3E/7 बचेगा और डिवाइड करेंगे 5 से तो 3E/35 बचेगा। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं क्योंकि वो समझ में आ जाएगा। अब नीचे 70 लाने के लिए किए, है ना। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा सर्किट में? यहां पे लिख रहे हैं, जोड़ दो 10E/70, जिसको आप लिख सकते हो E/7, है ना। तो ध्यान से अगर देखो तो यहां से होता है I बराबर E बटे R इक्विवेलेंट, है ना। तो नीचे में जो है वो R इक्विवेलेंट है। और नहीं समझ में आया तो वो फॉर्मूला लगा लो, R इक्विवेलेंट बराबर E बटे I, तो E बटे E/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। तो यहां से R इक्विवेलेंट सर्किट का क्या आ गया? क्या आ गया? 7 ओम। ठीक है, ये लिखो, फिर एक दूसरा मेथड बताएंगे सेम चीज के। पहले इसको अच्छे से लिख लो। देखो इधर, इसमें 2 अननोन था। अब एक चीज लगाएंगे हम जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री, है ना, जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। वो लगाते हैं, उससे क्या होगा कि आप देखोगे कि ये सवाल में अननोन्स का संख्या कम हो जाए, 2 की जगह पे एक ही अननोन आएगा, है ना। तो थोड़े से स्मार्ट बनोगे तो अननोन कम हो जाएगा, अननोन कम हो जाएगा तो आपका इक्वेशन वाला पंगा कम हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो देखो ये है आपका 10, 5, और जैसे जैसे करेंगे साथ साथ लिखते जाना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दस, 5, 5, 10, 5, इसका इक्विवेलेंट निकालना, तो निकालना है ना। तो दुनिया क्या बोलती है? दुनिया बोलती है कि देखो इसमें I करंट गया, मान लो I1 गया, कितना गया? I1, और इसमें I2। तो जैसा इधर से सर्किट लग रहा है वैसा ही इधर से लग रहा है, जैसा सर्किट इधर से दिख रहा है वैसा ही सर्किट इधर से दिख रहा है। तो दुनिया बोलती है कि इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो इससे I1 निकलेगा, इससे I2 निकलेगा। इसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अबे यहां से बोलते हैं, देखो टोटल I1 प्लस I2 तो जाएगा ही बाहर, क्योंकि जितना करंट घुसा है वो तो उस शहर को छोड़ के बाहर निकलेगा ना। तो यहां से I1 घुसा और यहां से I2 घुसा। अब दुनिया बोलती है कि देखो इधर से जैसा देखने में लग रहा है वैसा ही इधर से है कि नहीं है। तो दुनिया बोलती है कि इधर I1 तो इधर I2, तो इधर से I1 निकलेगा और इधर से I2 निकलेगा। इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री, ये दुनिया बोलती है। हम इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। हम लोग याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में स्फेरिकल सिमेट्री,
प्लेनर सिमेट्री सब प्रूफ किए थे, याद आया? जो एनसीईआरटी में सीधा क्या लिखा हुआ है, बाय सिमेट्री आर्गूमेंट, है ना? तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा सावधान होकर सुनिएगा, जो जो बोलते जाए उसका जवाब भी देते जाना। ध्यान से देखना, ये तो अपना काम ही है जोड़ने का, है ना? एक चीज बताओ, मान लो एक रेसिस्टर R1 है, एक R2 है, ठीक है? R1 R2 और इसको एक EMF की बैटरी से जोड़ दो, कितने से? E से। तो इसमें मान लो कुछ करंट ऐसे जा रहा, मान लो I करंट जा रहा, कितना जा रहा? अच्छा ऐसा करेंगे, अगर इस बैटरी को पलट देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हर जगह करंट उल्टा हो जाएगा। अच्छा पैरेलल में भी रहता तो ऐसा ही पंगा होगा। मान लो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, बैटरी पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? इससे I1 निकलेगा, इससे I2 निकलेगा। मतलब हर रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। मतलब बैटरी की पोलैरिटी बदल देने से हर रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे भाई करंट जैसे गया था, पोलैरिटी बदल दिए तो करंट उल्टा हो जाएगा। एक ही जगह होगा कि हर जगह? हर जगह होगा। क्या ये आर्गुमेंट आप मानते हो? चलो अब यहां से शुरू करते हैं, जो जो स्टेप बोलेंगे वो फॉलो करने का। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को उल्टा रख देते हैं, ऐसे पलट देते हैं इसके अबाउट। तो पलटने से आपके पास तो ढेर सारा वायर है, बैटरी लगा हुआ है और उसको उलट दिए तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अबे इसको पूरा का पूरा ऐसे पलट दिए, जिस टेबल पे रखा हुआ था ना उसको पलट दिया ऐसे 180 डिग्री से, ये पूरा इधर। तो आपका नया सिस्टम कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाना। ऊपर 5, यहां 10, और कहीं दिक्कत आए तो बोलना। यहां 10, यहां 5। ठीक है, तो इस पूरे को पलट दिए तो करंट वरेंट में कोई फर्क तो होगा नहीं। इसमें करंट कितना जा रहा होगा? I1 और इसमें I2, हाँ या ना? अरे उसको पूरा का पूरा 180 डिग्री पलट दिए तो है तो वही चीज़ ना, खाली देखने का नज़रिया बदल दिए। या ऐसे सोचो ना 180 डिग्री नहीं पलट, इसी सर्किट को उस तरफ से देखो, जैसे हवा में से सर्किट बना के रखे हुए हैं, आप इधर से ना देख के पीछे से देखना शुरू करो तो यही तो दिखेगा। कोई दिक्कत? आगे चलें, आगे चलें। ये था पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, हम बैटरी को उलट देते हैं। यहां खोले और उल्टा लगा दिए। ये आप अलग बनाओगे, ठीक है? आप इसी में मत बना लेना। जैसे ही बैटरी पलटेंगे तो इस दोनों जगह करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा, यानी इधर आता हुआ दिखेगा I1 और इसमें कुछ गड़बड़ कर देगा। नहीं नहीं ठीक, हाँ पोलैरिटी चेंज हुआ तो करंट का डायरेक्शन भी तो चेंज होगा हर रेसिस्टर में। पहले ऐसे था तो यहाँ माने थे कि एक इधर गया और एक इसमें करंट इधर गया, तो अब इसको पलट दिए तो यहाँ से करंट वापस आ रहा होगा, इधर से घूम फिर के, और इधर से करंट वापस आ रहा होगा। अरे आ रहा होगा I2। ये स्टेप नंबर 3 है। कोई दिक्कत है तो बताओ। पहला स्टेप 180 डिग्री फ्लिप मारे, दूसरा स्टेप हाँ पोलैरिटी चेंज कर दी तो ये हो जाएगा। तीसरा स्टेप करें, घबराना मत। हम क्या करते हैं, ये ऐसे वायर है, ये ऐसे वायर है,
इस सर्किट को सिर्फ ऐसे घुमा देते हैं, उससे क्या हो जाएगा, वायर को अगर आप ऐसे से ऐसे घुमा दोगे तो करंट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसको इसके अबाउट घुमा दो, इस लाइन के अबाउट, सिर्फ सर इसको घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये 10 ऊपर, 5 नीचे, ठीक है, 10 ऊपर 5 नीचे, ये ऐसे ई था, ये अभी भी वैसे ही है, बैटरी के साथ कुछ नहीं किए, सिर्फ रेसिस्टर वाला कॉम्बिनेशन को उलट दिए, ठीक है। और यहाँ 10 था तो 10 नीचे चला जाएगा, ऊपर 5। अच्छा 5 से I2 जा रहा है तो अभी भी I2 ही जाएगा ना, पलट देने से कुछ अलग जाने लगेगा तो बता दो। I2 और इधर 10, इससे कितना जा रहा होगा, I1, अरे जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा देर पहले देखो ये सर्किट ड्रॉ किए थे, एकदम वही सर्किट आ गया, सेम आ गया। अच्छा इधर से तो हम पहले से जानते हैं कि इसमें कितना जा रहा है, I1, और इसमें कितना जा रहा है, I2, इससे कितना निकल रहा है, I2, इससे कितना निकल रहा है, I1, हैंस प्रूव। अब हम क्या करें भाई, हो गया प्रूफ। तो मेरा शकल देख रहा, सब धोखा दिए, कहीं धोखा नहीं दिए हैं, फिजिक्स लॉजिक, कोई सा भी स्टेप बताओ जो गलत है, फिजिक्स के खिलाफ है। समझ में आया? और स्टेप लिखते जाना अच्छे से। पहला स्टेप में क्या किए थे, उसको फ्लिप कर दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा स्टेप में क्या किया, बैटरी उल्टा किए तो लिख देना, बैटरी उल्टा करने से हर रेसिस्टर का करंट उल्टा हो जाएगा, है ना। और तीसरा स्टेप क्या किया, इस रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को बस पलट के रख दिए, अरे है ना। तो उससे क्या हो गया, हमको दिखने लगा कि इधर से I2 करंट जा रहा है और इधर से I1 जा रहा है, और ये सर्किट सेम वही सर्किट है। जब वही सर्किट है तो भाई पहले आप करंट I1 और I2 माने थे, तो अभी भी तो I1 और I2 ही एंट्री ले रहा होगा। तो इसमें कितना करंट आएगा कोई पूछ ले तो, अबे I1 गया और इसमें I2 गया तो इसमें I1 माइनस I2 जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब आप बोलोगे कि सर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इसका फायदा ये हुआ कि यहां पे अगर पोटेंशियल E लिख दिए, ध्यान से सुनना, और यहां पोटेंशियल 0 लिख दिए, ध्यान से सुनते जा, और यहां पे पोटेंशियल लिख दिए, यहां ये 10 है ना, E लिख दिए, सॉरी X लिख दिए, क्या लिख दिए, X, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अच्छा वर्मा जी क्या किए हैं कि इसमें I1, इसमें I2 और इसमें क्या बोल दिए हैं, वो भी ये आर्गूमेंट लगाए, सिमेट्री आर्गूमेंट है ना, वो इसमें बोले हैं I1 माइनस I2 और KVL लगाए, है ना। KVL के लिए क्या करते हैं, करंट लेके KVL लगाते हैं, और KCL में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लेके KCL लगाते हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चलो अच्छा यहाँ पे Y लिखे थे ना पिछले में, अब की बार Y लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो क्यों नहीं है जरूरत। यहां का पोटेंशियल, सॉरी ये 10 ओम का रेसिस्टर है और इसमें कितना करंट जा रहा है, I1, तो इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप हुआ होगा, कितना ड्रॉप होगा, तो E माइनस एक्स। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे समझ में आया। पोटेंशियल सॉरी आपको करंट पता है, आपको रेसिस्टर का वैल्यू पता है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ का E है, यहाँ का X, तो ड्रॉप क्या हो गया, E माइनस एक्स। ध्यान से देखो, सेम रेसिस्टर यहाँ है और सेम करंट इससे भी पास कर रहा है, तो इसके अक्रॉस भी ड्रॉप सेम होगा E माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितना रखें, और यहाँ तो 0 है कि ड्रॉप E माइनस एक्स हो जाए, तो हम सीधा लिख सकते हैं E माइनस एक्स, अगर थोड़े से होशियार हो। अरे लिख सकते हो, नहीं समझ में आया, अरे नहीं आया, पक्का आया। अननोन कितना हो गया, एक अननोन, एक अननोन। अब दोनों जगह लगाने की जरूरत नहीं, कोई एक जंक्शन पकड़ो और लिख दो। अभी हम लिख के दिखाते हैं। अच्छा X कितना आया था, 3/7 आया था शायद, आया था ना, देखो आ जाएगा 3/7, तुरंत आ जाएगा।
यहां पे लगा दो। क्या लगा रहे हैं ये? अबे KCL, x माइनस ई बटे 10 जोर x माइनस 0/5 जोर x माइनस ई माइनस एक्स बटे 5 बराबर 0। सॉल्व करो तो, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। अबे कॉपी कलम से सॉल्व होता, तेरा दिमाग उतना तेज हो जाता तो तू पर आ रहा होता आज, है ना। एक लाइन कैलकुलेशन बीच में गायब कर दे ना तो ऐसे पड़ जाते हो जमीन पे। और मेरी तरह कर रहा, आ गया ना, और मेरी तरह सॉल्व कर। अबे कैलकुलेशन का एक लाइन हम उड़ाते हैं तो उधर गिरा हुआ मिलता, इमरान उधर फ्लैट, मनीष उधर फ्लैट, है ना। और बोलता कि सर हम भी ऐसे करेंगे हवा में आपकी तरह। अबे सर को हवा में करने के लिए बहुत साल मेहनत करना पड़ा, है ना। ऐसा नहीं था कि हम बहुत तेज करते करते। अब मैथ्स मेरा थोड़ा सा अच्छा था आप लोग के मुकाबले शायद, जी सर हो जाता है। आप लोग लिखते ही नहीं हो, ठीक है। तो फिर वही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/7, ये आ जाएगा 4/7, बाकी स्टेप वही रगड़ दो। अरे है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन है 80 पर मार्क्स है यहाँ। तो इसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। ये चीज समझ में आया, लिख लेना टॉपिक जिसको डालना होगा, है ना। चेक कैसे करेंगे सर? चलो एग्जांपल नंबर 21 ट्राई करो। हाँ क्या चेक करेंगे? अबे दिखे अगर कि इधर का रजिस्टर और इधर का रजिस्टर वैसा ही उल्टा यहाँ पे लगा हुआ तो उसी को इनपुट आउटपुट बोलेंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं रटने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं भी आता भूल जाओ, कोई सिमेट्री नहीं पता होता, एक्स और वाई बना के मान ले क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अननोन ज़्यादा हो जाता है। कोशिश करना 2 से ज़्यादा अननोन नहीं है, हमेशा कोशिश करना 2 से ज़्यादा अननोन नहीं है। आ जाता है तो भी परेशान नहीं होना, है ना। बट जनरली देखना जेई आपके लिए 3 अननोन नहीं देता, है ना, 2 तक देता हो, है ना। बहुत खराब सवाल होगा तो 3 अननोन, ठीक है। और 3 से ज़्यादा अननोन आ रहा मतलब तुम गधे हो, ठीक है। इसलिए हम सर्किट में ज़्यादा ट्रिक व्रिक कहीं सिखा नहीं रहे, क्योंकि ये जो सर्किट वाला चीज़ है ना बहुत आसान होता है अगर कंसेप्चुअली चलो तो अपने को अभी फास्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। पहले लाइन लेंथ पे ध्यान दो, है ना, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। देखो इसको बहुत लोग बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, जैसा इस लाइन के ऊपर है वैसा इस लाइन के नीचे है, तो इसको फोल्ड करके चिपका दो, है ना, इसके ऊपर चिपका दो। देख लेकिन 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 उसमें हम अच्छे अच्छे बच्चों को गलती करते देखे हैं, है ना। तो दोनों हम बता देंगे, बट रीड्रॉ वाला मेथड ज़्यादा बेटर हमको लगता है, ठीक है। बात वही है ऑलमोस्ट, लेकिन फोल्डिंग डायरेक्ट लगाने में कभी कभी आप वहाँ भी लगा देते हो जहाँ फोल्डिंग होती नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ सब आर 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 है, ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, है ना, फेवरेट काम, ईएमएफ की बैटरी चिपका दो। चलो इससे मानो इसमें करंट गया I1, ध्यान से देखना, और इसमें करंट गया I2। अच्छा नाम भी कुछ कुछ दिया हुआ, नाम बता दो तो, किस पॉइंट का क्या नाम दिया हुआ? इसका ए उसका अच्छा ये है A, ये है B, ये है C, ये है और ये है O। चलो इसमें करंट हम जाता हुआ मान रहे हैं I1 और इसमें जाता हुआ मान रहे हैं I2। कोई दिक्कत? थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना है, इसको पूरा का पूरा पलट दो, पूरा का पूरा पलट दो, ठीक है। तो इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I1। ध्यान से सुनते जाना, इसको पूरा का पूरा यहां से पलट दिए 180 डिग्री फ्लिप, ठीक। तो इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा I1। अब हम बोलेंगे कि देखो भाई जब हम फ्लिप मारे तो सर्किट तो मेरा एज इट इज है, करंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए,
सिर्फ सर्किट पे अगर गौर करो तो आर नीचे था, आर ऊपर है, सब जगह आ रही है, तो सर्किट जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। दैट मीन्स I1 बराबर I2। अरे होना पड़ेगा, जब सेम सर्किट है तो सेम करंट भी ना होना पड़ेगा, तो I1 बराबर I2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ का पोटेंशियल A है, यहाँ का पोटेंशियल D है, R रेसिस्टेंस में I1 करंट गया तो कुछ ड्रॉप हुआ होगा। और उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ का पोटेंशियल B है, यहाँ का A है, और R रेसिस्टर में वही करंट गया है तो यहाँ भी वही ड्रॉप होगा। ये तभी पॉसिबल है जब D और B का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी D और B क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल। अरे होगा, D और B विल बी इक्वी पोटेंशियल, है ना। और ज़्यादा इसमें एलिमेंट रहता तो पीछे से भी 2-3 इक्वी पोटेंशियल ढूंढ लेते, ऐसे ही। समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अब इसको रीड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, रीड्रॉ। सर्किट को रीड्रॉ करना जरूर आना चाहिए। और हम आपको बोले हैं कि अगर पोटेंशियल सेम हो तो उसको एक जगह ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्निकली कर सकते हैं। चलो, किस दोनों के बीच में निकालना है, ए और सी के बीच में। तो यहाँ ए रख लो और यहाँ सी रख लो। बी और डी को एक जगह पर ड्रॉ मार दो, बी डी सेम पॉइंट है, ठीक है। और ओ को एक जगह रख लो कहीं, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? चलो, जैसे जैसे एलिमेंट ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे यहां पे कट करते जाना, ताकि एक एलिमेंट 2 बार ड्रॉ नहीं। एक रेसिस्टर ए और डी के बीच में कितने का है, आर का, सब आर का। एक रेसिस्टर ए और ओ के बीच में, ठीक है। एक रेसिस्टर ए और बी के बीच में, तो ये गया। एक रेसिस्टर डी और सी के बीच में, ये गया। एक रेसिस्टर बी और सी के बीच में भी है, तो ये गया। और एक रेसिस्टर सी और ओ के बीच में भी है, तो ये गया। एक डी और ओ के बीच में है और एक बी और ओ के बीच में है। किसी को व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? ए और सी के अक्रॉस व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? हमको दिख रहा है। ये R/2, ये R, ये R/2 और R। नहीं समझ में आया? अरे ना ही समझ में आया। ठीक है, तो अब जोड़ लो, ये हो जाएगा R/2, ये लिखो, देखो ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, तो ये हो जाएगा R/2 और साथ में R/2, तो टोटल क्या हो जाएगा R। अरे R/2 और सीरीज में R/2, तो टोटल क्या हो जाएगा R, और नीचे R और R 2R। तो बेसिकली A और C के बीच में ऊपर है R और नीचे है 2R, है ना, R 2R, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R स्क्वायर बटे 3R हो जाएगा, 2/3R। देखो यही आंसर है। समझ में आया? अरे समझ में आया पक्का? अब इसी को दुनिया फोल्डिंग सिमेट्री बोलती है। क्या बोलती है? फोल्डिंग। जैसा ऊपर वैसा नीचे, मतलब जिस लाइन के बीच में निकालना है ना, उसके अक्रॉस दोनों तरफ एक जैसा हो। जैसे ए और सी के बीच निकालना है तो ऊपर जैसा वैसा ही नीचे हो। तो ये क्या बोलता है कि अगर एक जैसा होगा तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का, तो है ना, इस पूरे को इसके ऊपर लपेट दो, ठीक है, पूरे को इसके ऊपर लपेट दो। ध्यान से देखना, ये जब इसके ऊपर जाएगा तो ये और ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा,
ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये आपको फोल्डिंग से भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ये गायब, नीचे से चला। अच्छा, ये और इसके साथ हो जाएगा, तो ये लपेटोगे तो ये ऐसे बनेगा ना, और ये लपेटोगे तो ये है ना, नीचे से मिटा दो, वही चीज बनेगा, सर्किट अलग नहीं बनेगा। देखो फिर भी स्टोन ब्रिज है, दिस इनटू दिस बराबर दिस इनटू दिस, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, ठीक है। बट लपेटा लपेटी में कभी लपटा जाओगे तो दिक्कत है ना। इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री दुनिया। और पोटेंशियल से करो, रीड्रॉ करके करो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है ना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पूछो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 करो। एग्जाम्पल नंबर 22। देखो यहां पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको दिख रहा है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, जिस प्लेन के अबाउट आगे पीछे सेम। कहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो यहां से एक लाइन ए और सी को ड्रॉ करो, ठीक है। ये नीचे आ गया, ये और ये, रुको बता देते हैं अच्छे से, आई होप समझ में आ जाएगा। ये ऐसे बीच से काट दिए, ए सी के अलॉन्ग नीचे काट दो। ए सी और एच एफ जो लाइन है ना, उसको एक प्लेन में जोड़ दो, है ना। अरे हाँ ना बोल। मतलब यहां से अगर हम बैटरी जोड़ते हैं तो इधर से मान लो करंट आएगा आई, ध्यान से सुनना। तो मेरे हिसाब से ये आई का जितना हिस्सा डी के तरफ जाएगा उतना ही बी के तरफ जाएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है सर्किट में। अब बोलोगे सर डिफरेंस नहीं है तो क्या हुआ? अबे पलट दे फिर उसी तरह जैसे पिछले में पलटे थे, उस प्लेन के अबाउट पलट के देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि देखो इस प्लेन के उधर जैसा है वैसा ही इधर है, मतलब बी और डी इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल कैसे है? तो सेम करंट सेम रेसिस्टर तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप। उसी तरह जी और ई भी इक्वी पोटेंशियल है। अरे है, यहां तक में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। रीड्रॉ करें, ट्राई करो सब अपने कॉपी में। और उस रीड्रॉ करने में बस इतना ध्यान रखना ना, जो जिससे जुड़ रहा है रेसिस्टर के थ्रू, उसको थोड़ा आसपास रखने का, है ना। जैसे ए बी से जुड़ रहा है तो बी कहीं आसपास ही बनाना, ठीक है। बी और डी दोनों से जुड़ रहा है तो किसके अक्रॉस निकालना पहले, तो उसको ड्रॉ कर ही लिया करो, ए सी, ठीक है। यहां कर देते हैं हम बी और डी, ठीक है। बी सी से भी जुड़ रहा है और ई से भी जुड़ रहा है और जी से भी जुड़ रहा है, नहीं डी जी से जुड़ रहा है ना। हाँ चलो बी डी को यहां बना लेते हैं, ठीक है। और यहां पे बना लेते हैं ई जी, ठीक है। सब इक्वी पोटेंशियल है। और एच एफ को कहाँ बनाए? तो ये जी से जुड़ रहा है एच, ठीक है। ए से जुड़ रहा है एच, ठीक है। हाँ यहाँ पे बना लें। अच्छा पहले इसको जोड़ो ना, एच और एफ यहाँ बना के देखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। एच और एफ, एच एफ, कोई दिक्कत?
ए एच से जुड़ रहा है ना, हाँ चलो, और सी किससे जुड़ रहा है, एफ से, ठीक है। चलो तो ए एच, ठीक है, उसके बाद बताओ ए बी, और ए डी, ठीक है। आगे बोलो, बी सी, और डी सी भी है, ठीक है। और बोलो सी एफ, ठीक, सी एफ, हाँ एफ जी, और एफ जी, एच जी, ठीक है। और बोलो क्या, डी जी जुड़ रहा, अब कुछ भी बोल रहा है, बी ई जुड़ रहा है ना, बी ई जुड़ रहा है और डी जी जुड़ रहा है, ठीक है। और एच ई से भी जुड़ रहा है और जी से भी जुड़ रहा, पक्का। एच ई तो जोड़ दिए थे हम शायद, एच जी जोड़े हैं, एच ई हो गया, हाँ। अब ई एफ, ई एफ हो गया हमको लगता है। अब देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं, ध्यान से देखो, ये आर और ये आर बाई टू सीरीज में है, तो ये कितना हो गया 3r/2, और ये भी हो गया 3r/2, ये r/2, ये r/2, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर किसी को दिख गया तो, अगर किसी को दिख गया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये गया ना, तो ऊपर देखो कितना रेसिस्टेंस आ गया नेट, ऊपर r/2 कितना आ गया r, और नीचे से देखो r 2r और r/2 r, ठीक है। तो ये टोटल 3r और ऊपर r, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 3r इसका हो जाएगा 3/4r, और ये रिजल्ट याद भी रह जाए तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं फेस डायगोनल के अक्रॉस। ये क्यूबिकल बॉक्स है ना, ये क्यूबिकल बॉक्स है ना, और सब रेसिस्टेंस सेम है, तो ये जो लाइन है ए और सी, कौन सा लाइन है ए और सी, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। तो जब फेस डायगोनल के अबाउट पूछे तो वो कितना होता है 3/4, 3/4। अगला है एज के अलोंग पूछा है, ए और बी के अलोंग। नेक्स्ट सवाल करो, एच.सी. वर्मा का ही नेक्स्ट सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 23। ए बी
सी डी ई एफ जी एच। इसके अबाउट पूछ रहा है। तो यहां पे एक प्लेन दिख रहा है क्या? बताते कौन सा प्लेन होगा? ए बी और जी एफ को ज्वाइन करने वाला। बॉडी डायगोनल वाला प्लेन नहीं समझ में आ रहा। ए से जी को जोड़ दो और बी से एफ को जोड़ दो, दो पैरेलल लाइन, और ए बी और जी एफ दो पैरेलल लाइन, तो जोड़ोगे तो एक प्लेन बनेगा। तो ऐसे केक काटना है बे। समझ में आया? समझ में आया? ये चौक का डब्बा कहाँ? ये देखो, मान लो ऐसे है ना, ऐसे, ये मतलब वो वहाँ पे लेके आ तो बड़ा वाला डब्बा जो स्क्वायर शेप में होगा, डोम्स वाला। हाँ हाँ हाँ, अबे वही लेके आता ना, भरा वाला, उसका शेप सही है। हाँ हाँ हाँ, लेके क्यूबिकल शेप का है ना, ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला प्लेन बोल रहे हैं, देखो ये यहाँ और यहाँ वाले को काटते हुए ऐसे, ठीक है, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल को जो काटता हुआ प्लेन होगा। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, दैट मीन्स अगर आप यहाँ से प्लेन ड्रॉ करो तो इस प्लेन के ऊपर जैसे D है वैसे नीचे H है। इस प्लेन के यहाँ से देखना, जैसे ऊपर D है वैसे H। नहीं तो इस प्लेन के अबाउट घुमा देना सब कुछ, तब समझ में आ जाएगा कि D और H क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, और C और E इक्विपोटेंशियल होगा। अरे होगा, D और H इक्विपोटेंशियल होगा और C और E इक्विपोटेंशियल होगा। समझ लो, नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? बना के देखना थोड़ा सा, ठीक है। जो प्लेन बताया उसके बाद देखो ना, वो डब्बा के ऊपर ऐसा डब्बा में प्लेन बनाए थे ना, तो ये एज और ये एज एक जैसा है ए के लिए। जितना करंट इधर भेजेगा उतना ही इधर भेजेगा, तो डी और एच इक्विपोटेंशियल और सी और ई इक्विपोटेंशियल। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? कैसे हमारा प्रोसेस के लोग लेना है एक का? अबे ऐसे दिख तो रहा है प्लेन, सिमेट्री का प्लेन नहीं दिख रहा है तो? अभी तो डब्बा में दिखाए थे, ढक्कन कहीं का। पूछ लो बताओ। सर अपना कैसे ले लिए ये चीज़? हमको दिख रहा है भाई कि ये लाइन है ना, देखो जिसके अबाउट लेना है हमेशा उसके अबाउट सिमेट्री चेक करना। तो इस लाइन से जब यहाँ तक ड्रॉ करेंगे हम एक प्लेन, हमको दिख रहा है इसके ऊपर जैसा पीस मिलेगा वैसा ही नीचे मिलेगा, तो बस उसी को तो सिमेट्री बोलते हैं। हर के अबाउट सिमेट्रिकल हो जरूरी नहीं है, यहाँ इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिकल। हाँ, तो हम उसी चीज़ पे बात कर। चल अच्छा, बच रहा है क्या? जी और एफ, डी एच ई सी, ठीक है। अच्छा, एक जैसा गोला मत लगा देना, पता चलना चाहिए कि सी और ई इक्विपोटेंशियल है और एच और डी इक्विपोटेंशियल है। समझ में आया? चल स्टार्ट करें। किसके किसके बीच निकालना है? ए बी, ठीक है। सी और ई, तो ए से कौन जुड़ रहा है? ई जुड़ रहा है और डी भी जुड़ रहा है, तो ए के आसपास क्या बी तो जोड़ेंगे बाहर से, ठीक है, और डी जुड़ रहा है, एच जुड़ रहा है, डी भी जुड़ रहा है,
और एच भी जुड़ रहा। पोटेंशियल आ गया, ए से क्यों जुड़ा है, बी एच, बी एच की पोटेंशियल। ठीक है, और डी से बी जुड़ रहा है क्या? नहीं, बट ई से बी, बट उससे हमको क्या लेना है, डी और एच से बी नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे बना लो, ए के जस्ट बगल में क्या बना दो, सी और ई, सॉरी 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 सॉरी, ये एच और डी है ना, हाँ, और यहाँ बना दो सी और ई, सी से ये नहीं जुड़ रहा है, हाँ ठीक, सी और ई। क्या? जिसके अबाउट निकालना उसको तो एक्सट्रीम पे ड्रॉ करो ही करो। अब ये गौर करो कि ए किस किस से जुड़ रहा है। अब ए सी और ई से नहीं जुड़ रहा है, इसको यहाँ बना देगा तो बीच में वो अरंगा खड़ा करेगा और कुछ नहीं करेगा। ऊपर नीचे काहे नहीं बने, बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बोल रहा है ना, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आएगा रीड्रॉ करना। ऊपर नीचे बना के देखो ना, नहीं आ रहा क्या? हाँ, तो जो बीच से जा रहा है, जो कट रहा है, ऊपर नीचे भी घर से करके आना, हम कल वो भी बता देंगे। ठीक है, जो कट रहा है तो वहाँ पे कहीं भी कनेक्शन नहीं हो रहा बीच में, ये ध्यान रखिए। हाँ ठीक, तो वो कट नहीं रहा है ना, अरे मतलब वो ज्वाइंट नहीं हो रहा है ना, तो जब, हाँ, तो जब भी वैसा सिचुएशन आए तो कोशिश करो किसी एक को हटा के इधर करते। ऐसा बहुत बार किए, एक बार याद करो, बीच में जब बैटरी आया था तो उसको निकाल के बाहर रख दिए थे, याद आ रहा है? तो वही वहाँ पे कर देना। जब ऐसा हो जाए ना तो किसी को ऐसे उठा के बाहर ले आना ऐसे, और एक को उठा के इधर ले आना ऐसे, तो कटने वाला टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? और उससे भी बनेगा। अब समझ में आ गया उसको, आपको नहीं आया? अरे बोल रहा है कि सर एक रेसिस्टर इधर से आ जा रहा है और एक इधर से आ जा रहा है, तो ठीक है ना, एक को जो ऐसे आ रहा है ना उसको इधर से ड्रॉ कर लो, तो क्या पंगा, बाहर से ड्रॉ कर लो तो क्या पंगा है ना। और एच जी से जुड़ रहा है, जी 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 जी, और एफ यहाँ बना लें, है ना, क्योंकि एफ जुड़ रहा है सी और तो देखो एफ सी ई और जी सबसे जुड़ जाएगा आराम से। चल अब बोलते जाओ, ए और बी के बीच में एक है, देखो हम भी वही कर रहे हैं। हम भी अगर यहाँ से बना देते ये भी कट जाता, हम देखो बाहर तो बनाते। ठीक है, चल ए और बी के बीच में एक जुड़ गया, आगे बोलो, इसको हटाओ, बी और सी और ए और डी, तो बी और सी यहाँ बनेगा और ए और डी यहाँ बनेगा, और ए एच बी ई, ए एच बी ई, आगे बोल, एच जी ई एफ, एच जी ई एफ। ठीक है, आगे बोलो, जी एफ और सी एफ, सी एफ जी एफ, आगे बोलो, डी जी और डी सी, तो डी सी तो यहाँ चला आएगा और बच गया डी जी। 12 पूरा हो गया हमको लगता। कौन? ई एच कहाँ भाई? ई एच, हाँ ठीक, तो ई यहाँ है और एच यहाँ। ये तो अच्छा ठीक ठाक सर्किट दिख रहा है। आप कैसे ठीक ठाक दिख रहा है बताते, देखो ये पूरा सीरीज में, ये R/2, ये R/2, R और R, 2R, और ये R/2। यहाँ तक लिखो तब हम मिटा देंगे। जल्दी से इसको नोट करो। अब हमको लगता है यहाँ से तो आप सॉल्व कर लोगे,
है ना। इसको इधर से बना लो या ऊपर से बना लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर मिटाते जाएंगे, लिखते जाएंगे आंसर। देखो अब इसको हम रीड्रॉ कर देते हैं फिर से फास्ट। r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2, 2r, अरे होगा r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2 सब। और ये कितना है 2r, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 2r। और एक यहां से ऐसे r। अब यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखो ये 2r और r बाई 2 कितना होगा? टू आर बाय 5 होगा ना। तो ये हो जाएगा 2r बाय 5, मिटाए हम सीधे, तो ये हो जाएगा 2r बाय 5 प्लस r, तो 7r बाय 5। ये कॉम्बिनेशन 2r बाय 5 देगा और उसमें दो r बाय 2 यानी r जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 2r बाय 5 प्लस और 7r बाय 5। सेवन आर बाय 5। अब कंबाइन करो, पैरेलल में है ना, तो 7r बाय 5 डिवाइडेड बाय 12r बाय 5, यही होगा ना। तो 7r बाय 12, ठीक है। तो बॉडी सॉरी पिछला बार फेस डायगोनल के अक्रॉस कितना आया था रेसिस्टेंस? 3r बाय 4। एज के अलॉन्ग कितना आया? कल आपको निकाल के आना बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, मतलब ए और एफ के बीच में। हाँ, तो हम ए सब में रख रहे हैं, तो इसमें ए और एफ ले लेते हैं। बॉडी डायगोनल मतलब समझते हो क्या? बॉडी का डायगोनल होता है जो जैसे इस रूम का उस कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर। फेस डायगोनल होता है उस कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर या नीचे वाला से नीचे वाला। अबे केमिस्ट्री भी नहीं पढ़े हो? ऐसे सर हमको उससे मतलब नहीं, ऐसे वैसे। पता नहीं, दो पॉइंट। ठीक है, ए और एफ के बीच में निकालना, बस इतना जान जाओ। ठीक है, तो हो जाएगा। और ये रिजल्ट याद भी रहे तो कोई बुराई नहीं। अभी जल्दी से एक सवाल और कर लो। ये मान लो R है, ये भी 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 R है और ये भी R है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। सबका सब रेसिस्टर कितना है? R। सारा का सारा क्या है? R है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोल सकते हो। मैं दिक्कत बना के ठीक है, ट्राई करो एक बार। चलो थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओ तो इसमें सबको इनपुट आउटपुट सिमेट्री दिख रहा है क्या? मतलब अगर इसमें I1 करंट गया, ध्यान से सुनना, और इसमें I2 गया, तो मेरे हिसाब से इसमें I1 और इसमें I2 आएगा।
ये कैसे आया सर? तो जितना लॉजिक वहां लगाए थे वहां भी लगा सकते हो। अरे अभी लॉजिक लगाए थे कुछ देर पहले, सारा लॉजिक यहाँ लगाओ। पहला में क्या करना है, पूरे सर्किट को पलट देना है। दूसरा में क्या करना है, बैटरी पलट देना है। तीसरा में क्या करना है, इधर घुमाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, सर्किट वैसा ही दिख जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये I2 करंट गया और यहां से भी चला गया, दैट मीन्स इस जंक्शन से कोई करंट यहां नहीं आ रहा। गधा, यहां से जो करंट चला वही यहां पहुंचा, मतलब यहां से कोई चार्ज नहीं आ रहा, कोई करंट नहीं आ रहा। दैट मीन्स हम इसको ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब लोग सर दोनों वायर को अलग क्यों नहीं कर दिया, है ना? तो हमको थोड़ी पता कि इधर से भी करंट नहीं गुजरा हो सकता है कि यहां से जो करंट आया वो ऐसे घूम के यहां चला गया। अगर नहीं आएगा तो जीरो आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा सॉल्व करने में। चल अब मेरे हिसाब से सर्किट सॉल्व हो गया। अरे हो गया, ये देखो ना, आर, ये आर, ये आर और ये 2R। नहीं समझ में? अरे गधा, समझ में आया? तो सॉल्व कर लो, ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, आर 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 और यहाँ पे एक 2R, आर 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 2R आर कितना हो जाएगा? 2R और आर 2R/3, 2R और आर 2R/3 प्लस 2R तो हो गया 2R/, तो 6 2 8 8R/3 और नीचे R है तो 8R/3 इंटू R डिवाइडेड बाय 8R/3 प्लस क्या होगा, ये R, ये R, ये 2R, अच्छा हाँ यहाँ भी 2R होगा, ठीक 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 ठीक। तो ये हो जाएगा 8R/3 इंटू 2R और ये हो जाएगा 8R/3 प्लस 2R। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 16R/3 और ये हो जाएगा 14R/3, तो 16/14 यानी देख लो सबका यही आना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा खासा सर्किट हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्लास में सर्किट का 1-2 और सवाल करेंगे और फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे, मतलब एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, है ना, मीटर ब्रिज, तो ये चारों इंस्ट्रूमेंट करना है एक क्लास में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, चैप्टर आसानी से ही गुजर रहा है। शुरू वाला पहला 2 लेक्चर अच्छा था तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिएगा, है ना। कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा है पहला 2 लेक्चर, है ना। वहाँ पे डेरिवेशन ना भी आए वी ड्रिफ्ट का तो उसके बाद की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो किए थे तो उसमें हम बोले थे कि अब हम मान के चल सकते हैं कि सबका सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि करंट में कंट्रीब्यूशन किसका था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बेसिकली रैंडम वेलोसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, तो रैंडम वेलोसिटी के कारण तो कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं करंट में, जैसे हम मान के चले कि रैंडम को हटा ही दो, है ना, सिर्फ मान के चलो कि सब ड्रिफ्ट से ड्रिफ्ट हो रहा, याद आ रहा है? तो वो सब चीज़ थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वहाँ से बहुत बहुत फाइन सवाल उठाया जा सकता है, बेसिक, है ना। उसमें जो एक सवाल करवाए थे अलग अलग क्रॉस सेक्शन का था, याद आ रहा है? अलग अलग क्रॉस सेक्शन का वो एक वायर था। अरे आप ही के असाइनमेंट का क्वेश्चन था, O1 का पहला क्वेश्चन, O1 या O2 का, O2 का, ठीक है। तो वो बड़ा प्यारा सवाल है रिवीजन के लिए, है ना, बोले भी थे। सब इसी में आ जाता है। हाँ, तो ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर।